राजधानी पटना में वैक्सीन की किल्लत, आधा दर्जन टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन रुका। 6 जुलाई के बाद खुल सकते हैं शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पटना के शातिर चोरों ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के अकाउंट से उड़ाए 1 लाख रुपए, दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को पटना में किया गिरफ्तार। बिहार के सभी जिलों में 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम, 15 दिनों से 100 का आंकड़ा हुआ पार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। पटना जिले में कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई है, जिसके कारण करीब आधा दर्जन केंद्रों पर टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सोमवार को सभी टीका एक्सप्रेस चलेंगे। इसके अलावा सभी 24 घंटे चलने वाली साइट पर वैक्सीनेशन होगा। जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद से लगातार जो जिले हैं, जो राज्य हैं, वहां वैक्सीनेशन और टीकाकरण को लेकर अभियान चलाए गए थे, लेकिन इस बीच पटना में वैक्सीनेशन की किल्लत का मामला सामने आया है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके थे, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से पटना में वैक्सीनेशन की किल्लत हो गई है और आधा दर्जन केंद्रों पर टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है। जहां एक तरफ बीते दिनों पटना टॉप राज्यों में शामिल था, टॉप 10 राज्यों में शामिल था, वहीं अब जो है वो पटना में वैक्सीनेशन को लेकर के ये बातें सामने आ रही हैं कि अब टीकाकरण केंद्रों पर टीका को लेकर के जो किल्लत है वो हो गई है। हमारे पास ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो पटना जो है वो 10 जिलों की सूची में आता है और अब अचानक वैक्सीन खत्म हो जाती है। आज बिल्कुल कई ऐसे केंद्र हैं जहां पे अब वैक्सीन नहीं लग रहा है लोगों को। वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए वैक्सीन अब लोगों को लगाया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार सरकार टीकाकरण अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जब वैक्सीन की शॉर्टेज आ रही है तो कहीं ना कहीं जो टीकाकरण अभियान है उसमें भी थोड़ी धीमी हो जाएगी वो रफ्तार भी, और कहीं ना कहीं जो अभियान चलाया गया है उस रफ्तार को तेज करने के लिए चलाया गया। लेकिन कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहाँ पे वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है और आलम यह है कि लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। और कई ऐसे केंद्र है जहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब टीकाकरण अभियान को तेज करना है तो उन केंद्रों पर वैक्सीन क्यों नहीं है? 24/7 अभी केंद्रों पर वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो आखिर उन केंद्रों पर वैक्सीन क्यों नहीं है? बाहर से ही वैक्सीन लगातार आ रही है, तो उन केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके। लेकिन निश्चित स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार की तरफ से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर की जो किल्लत थी उसको दूर कर लिया गया है, लेकिन फिर से अब जो देखने को मिल रही है तस्वीरें, उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया है और जहां टॉप 10 में सूची में पटना शामिल था, उसके बाद से अब साफ तौर पर जो सूची से वो तो बाहर होने वाला है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हवाला दे रहे थे कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंचेगी और दूसरी कंपनियों को भी ऑर्डर दिया गया है, उन कंपनियों से ही बात चल रही है और जल्द से जल्द बिहार में वैक्सीन आएगी। लेकिन जब वैक्सीन की शॉर्टेज आती है, इससे पहले भी बीच में शॉर्टेज आई थी, तो उस वक्त सब सफाई देने लगते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री या फिर एनडीए के कई नेता हो। लेकिन जब वैक्सीन की शॉर्टेज आती है तो उस वक्त दूसरा बहाना बना के निकलना चाहते हैं कि हाँ और कंपनियों से बात चली है, वैक्सीन आएगी। लेकिन आखिर कब तक आएगी? सरकार ने जो प्लान तैयार किया है वैक्सीन महाअभियान का, वो वैक्सीनेशन महाअभियान किस तरीके अगर ऐसे वैक्सीनेशन की बार बार शॉर्टेज आती है तो, क्योंकि सरकार कह रही है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी, बिहार कंपनियों से ही बात हुई है, तो ये लापरवाही क्यों सामने आ रही है, ये सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं सरकार को दुरुस्त होके इन वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो टीका का महाअभियान चलाया गया है उसके लिए लोगों को टाइम टू टाइम वैक्सीन देना होगा, तभी वो लक्ष्य अपने जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाएगा।
लेकिन अगर वैक्सीन की शॉर्टेज ऐसी होती है तो जो टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इससे, और कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने तो जा रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर से उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में वैक्सीन पहुंचती है, सरकार अभी भी दावा कर रही है, अगर बिहार में वैक्सीन बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बिहार सरकार दावे कर रही थी, उसके बाद से वैक्सीन जो है वो अब पटना में शॉर्टेज हो गया है और यहाँ पर सवाल खरा उठ रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। देश भर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पाबंदियां लगाई गई थी। इसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था। वहीं बिहार में बंद शैक्षणिक संस्थान को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 6 जुलाई के बाद इसे खोलने के जो बात है वो उन्होंने सामने रखे हैं। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया है कि सबसे पहले कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए जाएंगे, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल और सबसे आखिरी में प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल बिहार के तमाम स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राज्य भर में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 185 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, तो वहीं राजधानी पटना में 15 नए मामले पाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के कुल 2141 मामले सक्रिय हैं। फिलहाल सूबे में रिकवरी रेट 98.38% है। तो बिहार में लगातार कोरोना की रफ्तार थमती जा रही है, आंकड़ों में गिरावट आ रही है और रिकवरी रेट जो है वो 98.38% हो गया है। बिहार में जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में कई रियायतें भी दी गई हैं, जहां पार्क और जिस तरीके से लोगों के घूमने के लिए इसे खोल दिया गया है और 12 बजे तक के इसे खोले रखने के आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं अगर बात करें शैक्षणिक संस्थानों की तो अभी वो बंद है। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए और कोरोना की स्थिति को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया में जिस तरीके से सुधार की जा रही है, उसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि अब जल्द ही शैक्षणिक संस्थान भी खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे रियायतें बिहार वासियों को लगातार सरकार की तरफ से दी जा रही है। राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। रविवार को पेट्रोल की कीमत 33 पैसे की वृद्धि के बाद एकमात्र बचे जिले बेगूसराय में पेट्रोल 100 रुपए के पार कर 100.24 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। बता दें कि महज 15 दिनों में राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। सबसे पहले 12 जून को किशनगंज और जमुई जिले में पेट्रोल 100 रुपए हुआ था। इसके बाद भागलपुर में 14 जून को मुंगेर, भागलपुर, बेतिया, अररिया और भभुआ में पेट्रोल की कीमत ने शतक लगाया। 26 जून को पटना में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा छू लिया। यूपी के बीजेपी एमपी साक्षी महराज के खाते से पटना के शातिर चोरों ने 1 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। वहीं इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने पटना के कंकरबाग और गर्दनी बाग से दोनों शातिर निहाल सिन्हा और दिनेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। तो जिस तरीके से साक्षी महराज के अकाउंट से पटना के 2 शातिरों ने जो पैसे हैं वो उड़ा लिए थे, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम की जो ऐसे मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं और ये हाल ही जो मामला सामने आया है वो पटना के 2 शातिरों ने अंजाम दिया, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को कंकरबाग और गर्दनी बाग से पुलिस ने उन दोनों कैदियों को अपराधियों को पकड़ लिया है। कटिहार में चावल व्यवसायी से 7,75,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक के बल पर अपराधियों ने चावल व्यवसायी से लूटपाट की है। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलगंज
उम्दा रेखा के पास व्यवसायी से 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीछे से आके मेरा मोटरसाइकिल जो है रोक लिया, पीछे से सटा दिया गाड़ी। किधर पल्सर हम लोग कटिहार की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आगे से घेर लिया और उतर के एक आदमी हमको कनपट्टी में सटा दिया और बोलता चाबी खींच लिया। उसके बाद डिक्की खोलने लगा, डिक्की खोल के झोला में पैसा तो निकाल लिया। उसके बाद इसको सटाया तो बोला तुम क्या देखते हैं, पैसा निकाल। लखीसराय में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि श्रवण महतो अपने 5 बेटों के साथ जमीन जोतने के लिए आहार के पास पहुंचा था, जहां पहले से ही घात लगाए हथियारबंद अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच के साथ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। रोहतास के बभनी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बकायेदार ने दुकानदार के चाचा को गोली मार दी। आपको बता दें कि बकायेदार से दुकानदार अपनी रकम मांग रहा था, जिससे लेकर दुकानदार और बकायेदारों के बीच मारपीट होने लगी। वहीं बीच बचाने आए दुकानदार के चाचा को बकायेदार ने गोली मार दी। ये गोली उनके पेट में लगी। मामले की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है। लखीसराय जिले के कव्या थाना में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कव्या रोड निवासी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार चौरसिया का नाती प्रेम राज अपने कोचिंग संस्थान का पोस्टर चिपका कर आया था, जो घर पहुंचा और थोड़ी देर बाद घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। सोए हुए थे आगे वाला रूम में, हमारी पत्नी और हमारी बच्ची जो है चिल्लाई। हम दौड़ के आए तो देखे कि मैंने उस समय तक के खोल दिया था गला से और उसको पकड़े हुए रो रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग मैंने देखे, फिर निशा हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर बोला कि एक्सपायर कर गया। अपनी बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कई आपने देखे होंगे, लेकिन मुंगेर के मोहती ने रस्सी कूद को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर लिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। मोहती अपने रस्सी वाले स्टंट को लेकर जिले के लोगों के बीच चर्चित है। देखिए यह खास रिपोर्ट। आपने बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कईयों को देखा होगा, लेकिन मुंगेर के मोहित ने रस्सी कूद को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। मोहित अपनी रस्सी वाली स्टंट को लेकर जिले के लोगों के बीच चर्चित हैं। दरअसल मुंगेर के खेल मैदान जहां लोग अक्सर व्यायाम करते दिख जाते हैं, वहीं मोहित रस्सी पर कूदते नजर आते हैं। नेशनल पैनकेक सलाट यानी मार्शल आर्ट खिलाड़ी मोहित रस्सी कूदने के साथ ही तेज रफ्तार से खुद साइकिल और बाइक चलाते नजर आते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। नगर निगम क्षेत्र के तोपखाना बाजार निवासी सुरेश प्रसाद के 20 साल के पुत्र मोहित कुमार ज्योति अपनी कंपटीशन की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते हैं। पढ़ाई भी करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स को भी लेकर चलते हैं। हम कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल यही मुंगेर में ही कर रहे हैं कंपटीशन लेवल। स्पोर्ट्स में रुचि है मार्शल आर्ट और स्किपिंग। स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट बहुत अभी हम ट्रेंडिंग पे है और स्किपिंग तो डेली है। स्किपिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। स्किपिंग का भी हम 130 से ज़्यादा स्टेप कर लेते हैं। वहीं मोहित के इस करतब को देख पहले परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे और इस जोखिम भरे खेल को देखकर डरते थे, लेकिन मोहित के इस खेल में महारत देख अब उन्हें गर्व महसूस होता है।
पहली बार हम इसका वीडियो देखे थे मोबाइल में, तो हमको तो पहले बहुत डर लगा कि कैसा कैसा स्टंट करता है, कहीं कुछ हो गया तो हम इसको डांटे भी। मगर ये बोला, जब इसका फाइनल जब देखे वीडियो कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मेरा भाई तो सबसे अलग चीज़ कर रहा है। आमतौर पर पढ़ाई लिखाई तो सब कोई करता है, मगर ये जो करता है पढ़ाई के साथ साथ अपना एक अलग हॉबी को आगे लाया है, जिससे ये अपना राज्य का, जिला का, देश का, सबका नाम रोशन कर सकता है। तो हमको, मेरे परिवार के साथ सभी लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। वहीं मोहित की प्रतिभा देख परिवार के साथ ही आस पड़ोस के लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। तो घर के लोग आज मोहित के द्वारा जीते गए मेडल को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। वहीं तजुर्बा स्टंट को देख इंडियन पैनकेक सलाट के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ज्योति ने बधाई देते हुए मोहित को इंडिया बुक के फोल्डर बनने की शुभकामनाएं भी दी। मोहित ने इस खेल के लिए भागलपुर के डीआईजी सहित कई जगहों पर पुरस्कृत अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, मोहित ने साल 2020 में इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल वर्चुअल कंपटीशन और महाराष्ट्र के नासिक में 18 से 10 फरवरी के बीच आयोजित नेशनल पैनकेक खेल में मोहित ने कांस्य पदक हासिल किया है। इसके अलावा 2019 में चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया जोनल टूर्नामेंट में भी मोहित ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और आगे अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।